जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इसे देखने के बाद आप जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ऑप्शन डी, जैन मत के। जैन मत के। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो है कौन थे? तो ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, सीमांत गांधी के नाम से। सीमांत गांधी के नाम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो ऑप्शन सी, 1991 में। 1991 में। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के बीच। रूस और तुर्की के बीच। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संसाधनात्मक संसाधनात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे? 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये सही है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? तो ऑप्शन बी, 42वें। 42वें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो गांधीवाद भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो निम्न में से कौन सी भाषा जो है सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो ऑप्शन ए, कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा। अगला सवाल है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो ऑप्शन बी, 28 दिन। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए, खैबर दर्रा से। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए, बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, अमेजन नदी। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? तो ऑप्शन सी, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। जिसमें एस्किमो रहते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन सी, ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अगला सवाल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, ये सही नहीं है, जबकि इसका आरंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। इसका आरंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ और आरंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। ये तीनों सही है। अगला सवाल है, 2001 से 2011 के दशक में भारतीय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ऑप्शन सी, मेघालय में। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में किसमें शाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो मेघालय में। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? तो ऑप्शन डी, आयात के कारण। आयात के कारण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन डी, नागरिक। गालिब थे। गालिब कौन थे? तो ऑप्शन ए, कवि। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के
आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ऑप्शन सी लखनऊ घराना। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है किसमें? तो ऑप्शन बी जंतुओं में। उपास्थि एक डैश संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक डैश संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन सी कोमल। उपास्थि एक कोमल संयोजी ऊतक है। अगला सवाल है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ऑप्शन सी जिगर में। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर या यकृत में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। अगला सवाल है गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी बहु इनहेरिटेंस। बहु इनहेरिटेंस पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण है। पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण है। तो ऑप्शन सी विषाणु। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। क्वाशियोर्कर बीमारी किस की कमी के कारण होती है? क्वाशियोर्कर क्वाशियोर्कर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का ऐसा ही मात्रक होता है क्या? न्यूटन। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो ऑप्शन ए चर त्वरण। चर त्वरण। अगला सवाल है कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी 0.05 न्यूटन। 0.05 न्यूटन। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। तो ऑप्शन सी 455 पर पावर -390 नैनोमीटर। अगला सवाल है तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी जूल। आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वह है ऑक्सीकरण। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है तो ऑप्शन बी एवोगाद्रो का नियम। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है एवोगैड्रो का नियम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर ध्रुव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर ध्रुव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन बी ब्रोमीन। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है।
इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन बी 16। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है, जबकि नियॉन, हीलियम और आर्गन ये अक्रिय गैस के उदाहरण है। बिना बुझा चुना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा चुना का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल है X2O2F2 की आकृति होगी। X2O2F2 की आकृति क्या होगी? तो ऑप्शन ए त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारक है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो ऑप्शन ए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में? तो इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है। अगला सवाल है कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम क्या है? तो ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरेंडम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन डी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति जो है डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी मछली से। अगला सवाल है बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए बोध गया में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए ठाकुरगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो ऑप्शन डी सांची। सांची। अगला सवाल है पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन बी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो ऑप्शन बी रॉलेट अधिनियम का। रॉलेट अधिनियम का। भारतीय संविधान की गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। संगठन और उसके मुख्यालय। तो ऑप्शन सी UNITO का मुख्यालय कहाँ है? UNITO का मुख्यालय है वियना। ये सही है। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी 1907 में। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। अगला सवाल है श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन सी संचार उपग्रह। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी धोलावीरा जो है ये गुजरात में पाया जाता है। अगला सवाल है डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी स्वजलधारा योजना को। स्वजलधारा योजना को। फोर्ट्रॉन डैश है। फोर्ट्रॉन डैश है। तो ऑप्शन बी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा।
जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो ऑप्शन ए सोने मिलर उइबो ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग स्पोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो ऑप्शन ए हस्तशिल्प से संबंधित। अगला सवाल है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। शीतल पेय में फिज संस्नान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी मानव शरीर जो है ये इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, जबकि रबर है, हीरा है और कांच है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।